हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो जरूर लाइक करिए, तो अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर कर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह वीडियो जो है बहुत तेज़ी से कराया जाएगा, ठीक है। अर्थात ये है कि समय ज़्यादा ना लगे और आप लोगों का भी समय बचे, जिससे कि आप लोग जो है और अपना रिवीजन कर सके, और मैं भी जो है मुझे भी कंटेंट तैयार करने में ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनुनासिक का विलोम क्या होगा? अनुनासिक का जो विलोम है वह निर्नुनासिक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? उपजाऊ का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुपजाऊ। स्वाभाविक का जो विलोम है यह होता है अस्वाभाविक। किस विकल्प में सही विलोम युग में दिया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नूतन का परातन होता है। अन्य विकल्प आपके गलत हैं। भाव का विलोम क्या हो जाएगा? भाव के विलोम की अगर हम बात करें तो इसका विलोम होता है अभाव, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रथी का विलोम क्या हो जाएगा? रथी का जो विलोम होता है वह विरथी होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रोपड़ का जो विलोम है वह हो जाएगा ऑप्शन सी उन्मूलन। रोपड़ का उन्मूलन होता है। और हरस्व, हरस्व का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका दीर्घ। हरस्व स्वर दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म की आपको पहचान करनी है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी जौरज का औरस होता है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कि नियति का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाश्वत नियति का पर्यायवाची नहीं होता। नियति का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव्य, ये सभी जो है नियति के हैं। शाश्वत जो है यह नित्य, सदैव, अहर्निश, इसका जो है क्या है? पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है गिरिजा, अर्पणा, अर्पणा, शैलजा या फिर शिवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्पणा। यह जो है पार्वती का नहीं। अगर यहीं पे क्या रहता है? अपरड़ा रहता, अपरड़ा, तो यह जो है पार्वती का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन अर्पणा यह पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। बंदर का पर्यायवाची नहीं है हरि, शाखामृग, कीस या फिर कपीस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपीस। यह जो है किसके है? यह हनुमान जी के पर्यायवाची है, जबकि बंदर के ये तीनों हो जाएंगे। निम्न में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोक्ष का जो पर्यायवाची है वो होता है आपका छुटकारा। मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा छुटकारा। अन्य देखिए छुटकारा, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, सदगति, परम गति, ठीक है, यह किसके हैं? मोक्ष के हैं। जबकि मौत, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत, देहांत, यह किसके हैं? मृत्यु के हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद की अगर हम बात करें तो यह आपके विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। मुकुंद, दामोदर, श्रीपति, मधुरीपु, उपेंद्र, चक्रपाणी, यह सभी किसके हैं? विष्णु के हैं। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल। अनल इसमें हवा का नहीं है। अनल किसका होता है? अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। अन्य विकल्प आपके सही हैं। हंस का पर्यायवाची नहीं है। हंस का पर्यायवाची नहीं है चक्रांश, जिमूत, सूर्य या फिर आत्मा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी जिमूत जो है यह हंस का पर्यायवाची नहीं है। जिमूत किसका है? जिमूत जो है मेघ, बादल का पर्यायवाची होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द जो है गलत है, वो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। गंगा, जाह्नवी, गृह सदन, मयूर, केकी, पानी का पानी नहीं होता है, ठीक है। पानी का पर्यायवाची पानी नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? मतंग, कृषाणु, शाखामृग, वानर, हिमांशु, निशाकर, हिरन या फिर सारंग। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मतंग, कृषाणु, यह आपका गलत है। शाखामृग, बानर का पर्यायवाची हिरन, सारंग का हिमांशु, निशाकर अर्थात चांदनी का, ठीक है। तो इसका जो चंद्रमा का, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो मतंग जो है यह हाथी का पर्यायवाची होता है और कृषाणु जो है यह आग का होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? भुजंग, सर्प, हंस, मराल, जिमूत, कुरंग, वल्लभ, प्राणनाथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिमूत कुरंग। ये आपका विकल्प जो है गलत है। जिमूत जो है मेघ का पर्यायवाची होता है और कुरंग जो है यह किसका होता है? हिरन का होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वो अंतेवासी होता है। उसे क्या कहते हैं? जो गुरु के समीप रह करके अध्ययन करता है उसे कहते हैं अंतेवासी। पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है क्या? अनुगामी, ठीक है। जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द होता है अनुगामी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपत। अपत, जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों, सारे पत्ते झड़ गए, उसे अपत कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो
गिरा हुआ पत्ता, जो पत्ते गिरे हुए होते हैं या फिर से गिरा हुआ जो पत्ता होता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रपौढ़, प्रपौढ़, ठीक। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है उपकृत, उपकृत। जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए एक शब्द होता है कवित्री, कवयित्री होता है, ठीक है। और देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है नंदन कानन, नंदन कानन, ठीक है, ऑप्शन ए। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं बोलता है उसे कहते हैं बहुभाषाविद। और जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द होता है स्वेदज। और एक बार कही बात को दोहराने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, इसके लिए जो एक शब्द है वो होता है पिष्टपेषण, पिष्टपेषण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। गिनना गणना, गौना गमन, खोदना छोदना, पीसन प्रेषण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीसना का प्रेषण नहीं होता है। पीसना का जो तद्भव, पीसना क्या है, तद्भव है जिसका तत्सम पीसण होता है, पीसण न कि प्रेषण, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माँ का जो तत्सम है वो हो जाएगा आपका मातृ। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूप। पूप जो है यह आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है, जिसका तद्भव होता है पुआ। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तत्सम है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रक्तिका, मौक्तिक और लटन, ये सभी क्या है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचरज। अचरज जो है यह आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, जिसका तत्सम होता है अचरज, जिसका तद्भव तत्सम जो है आपका आश्चर्य होता है, ठीक है, अचरज इसकी जिसका तत्सम आश्चर्य होता है। निम्नलिखित में से बुभुजा का तद्भव क्या हो जाएगा। बुभुजा का जो तत्सम है वो होता है भूख, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप होगा। शब्द के अगर हम तद्भव की बात करें तो इसका जो हो जाएगा वो शब्द हो जाएगा। शब्द क्या है, शब्द तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा शब्द, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द कौन सा है। गणेश गणेश, दूल्हा दुल्लह, अनंत अन्यत्र या फिर अग्रणी अग्रवर्ती। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए गणेश गणेश, यह आपके तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। ओष्ठ होठ, सत सौत स्रोत श्रोता, सूत्र का सूत। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विकल्प जो है सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सत का सौत नहीं होता है। सत जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सौ होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म क्या होगा। श्रेष्ठ का सेठ, अरहट, कंकती कंघी, मिष्ट मीठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंकती का जो है वो कंघी होता है, ठीक है। श्रेष्ठी जो है सेठ का तत्सम है, अरघट जो है रहट का तत्सम है और मिष्ट जो है यह मीठा का तत्सम है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आभरण। यह जो है सही वर्तनी वाला शब्द है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिन्ह। चिन्ह में क्या रहेगा, हलंत रहेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त यह सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौजन्य होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रेडियो की उत्पत्ति कब हुई। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूँ, वे मुस्कुरा दिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें रेडियो की उत्पत्ति नहीं आविष्कार हो जाएगा। तलवार एक अस्त्र नहीं शस्त्र हो जाएगा। मैं प्रतिदिन पानी नहीं होगा, पौधे को सींचता हूँ, सींचोगे तो पानी से ही ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रत्येक को 5-5 रुपये दीजिए, ये आपका सही है। मैं तुमको कुछ कहता है, ये देखिए पढ़ने में ही वैसे ही गलत लग रहा है। मैं और मेरी माँ, मैं और माँ होगा, ठीक है, मैं और माँ घूमने जाने वाले हैं, न कि मैं और मेरी माँ, ठीक। और तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं तुमको जाना है, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी, इसमें आपको बताना है कौन सा है, किसकी जो कौन जो है एक सही है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है या फिर इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। देखिए ये दोनों तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा ए और डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, न कि काफ़ी प्रगति करना है, ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह स्वयं जाएगा, यह आपका सही है, अन्य विकल्प जो है वो आपके गलत हैं, ठीक। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है या नहीं, यह जो है आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्या सदैव साथ रहने वाली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्धिक क्या है, बौद्धिक जो है आपका विशेषण शब्द है, जबकि इसका विशेष से क्या होगा, इसका विशेष हो जाएगा बुद्धि, तो ऑप्शन सी। और इसमें आपको बताना है कौन सा एक विशेष से है। गांव जो है विशेष से है, गवार, गवई, गवारू, यह सभी क्या है, विशेषण है इसके। इलाहाबादी अमृत सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, सिंदूरी। देखिए इलाहाबादी अमृत सुंदरी लाल, तो इसमें जो है लाल होती है, लेकिन कैसी लाल होती है, सुंदरी, तो यह जो है आपका सुंदरी इसमें क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, पाँचों जो दिया है यह आपका समुदाय है, जबकि तीसरा, पाँचवां और पाँच ये सभी जो है क्या है, क्रमवाचक के उदाहरण है। ठीक है, जबकि यह जो है पाँचों जो है यह समुदायवाचक का है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है, क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण या फिर संज्ञा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहावना क्या है, सुहावना जो है ये आपका विशेषण है। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है, क्षणभंगुर जो है ये आपके कालबोधक विशेषण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विशेष्य है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागर। सागर क्या है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध किससे, अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से जाना पड़ा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में विशेष क्या है, आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में विशेष क्या है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसमान का किसका रंग नीला है, आसमान का, तो आसमान क्या हो जाएगा, आसमान जो है विशेष है और नीला जो है ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण हैं, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षणिक, सुखी और सामयिक, यह तीनों जो है विशेषण हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपेक्षा अपेक्षित, ये आपका गलत है। अपेक्षा की अगर हम बात करें, अपेक्षा अपेक्षित जो है ये गलत है, क्योंकि अपेक्षा विशेष से है और अपेक्षित जो है विशेषण। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, अपेक्षा जो है यह क्या है, विशेष अपेक्षित विशेषण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को जरूर लाइक किया करें।